झंझोर दिया था। अभी जस तोड़िए, जब 23 मार्च को अभिभावकों की बैठक हुई, बेटियों के पिता, वर पक्ष के पिता जब यहां हमसे मिलने आए तो एक पिता ने हमें झंझोर दिया। वो हमारे पास आया, एक कार्ड लाया इतना सा, उसमें बेटी के विवाह का आमंत्रण था। वो कार्ड हमने देखा तो वो कार्ड प्रेस वाले क्या करते हैं कि पहले से छाप करके रख लेते हैं, हमेशा के लिए नाम का कॉलम छोड़ देते हैं और डेट का कॉलम छोड़ देते हैं। एक पन्ने का कार्ड वो आया तो हमने पूछा कि ये कार्ड कितने का पड़ा, तो उसका पिता कहता गुरुजी 1 रुपए का एक। हमने कहा कि कितने कार्ड छपवाए, बोले गुरुजी 100 कार्ड बांट दिए हमने। गुरुजी हम सबको बुला लें? हमने कहा हाँ। हमें उस वक्त हृदय हमारा पसीज गया कि बताओ तो इस पर क्या बीत रही होगी इसके बेटी की विवाह की, क्योंकि इसके लिए 100 रुपए भी बड़े बोझ हैं। इसलिए फिर हमने संकल्प लिया, जो और कमी थी बेटी की घर की गृहस्थी में, तो टीवी एलईडी से लेकर के, मिक्सी से लेकर के, वस्त्र से लेकर, क्योंकि बेटियां भैया पराई जरूर होती पर बेटियां बेटियां होती हैं। बेटियां 2 घरों का नाम रोशन करती हैं, एक पिता के घर का और एक पति के घर का रोशन करती हैं। और कोई पिता संसार का ऐसा नहीं जो अपनी बेटियों को प्रसन्न ना देखना चाहता है। अपनी बेटियों के लिए पिता दिन ना रात एक कर देता है, रातों भर सोता नहीं। हमसे ही कोई पूछे तो हमसे ये सब चर्चा कर रहे थे केशव जी भी दिन में, महाराज जी आपको कैसा लग रहा? हमने कहा भैया हम भाग्यशाली हैं जो 100 बेटियों के कल पिता बन गए। बेटी क्या होती है वो आज हमें महसूस हो रहा। वो सच कहें गरीब का कोई नहीं होता, परंतु बेटियां इतना सिस्टम बनाती, घर पर व्यवस्था बनाती, चहचहाती रहती। कल वो सब आएंगी तो उनके पिता पर क्या गुजरेगी, जिनके घर पर 19-20 साल तक खेली पढ़ी लिखी, कल वो बागेश्वर धाम से पराई हो जाएंगी। लेकिन बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां तो बेटियां हैं। बेटियां भूखी रह लेती पर कभी कुछ नहीं कहती। बेटियां अगर किसी से ज्यादा प्रेम करती तो पिता से बहुत प्रेम करती, दिनों चाहे रात पिता से बड़ा प्रेम करती। और भाग्यशाली होते हैं वो बाप जिनके बेटियां होती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो कल वो जब वो 23 तारीख को पिता आया था तो वो कार्ड और पीले चावल लिए हुए था। हमने वो कार्ड लिए, वो उसने झंझोर दिया, हमें पता नहीं क्यों झंझोर दिया। हमने पूछा करते क्या हो? बोले गुरुजी कुछ नहीं, आधा एकड़ खेती है। आधा एकड़ बोले तो ठीक से 1 क्विंटल अनाज भी नहीं होता होगा। हमने पूछा बेटियां कितनी है? बोला गुरुजी 3। हमने कहा उसको कि बेटी का विवाह हो रहा। बोला गुरुजी हम 6 माह तक तो बागेश्वर धाम की पेशी इसलिए करते रहे कि हमारी बेटी का विवाह करवाने के लिए गुरुजी हाँ कह दें, ताकि बेटी के लिए विवाह के लिए धन की दिक्कत ना पड़े। 6 माह तक। और उस दिन हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया। और आज हम व्यासपीठ से कहते हैं अगर भगवान ने हमें जीवित रखा, बालाजी की कृपा रही, तो अब इस बार तो 108 कर रहे हैं। कभी हमारा विचार है, अगले वर्ष तो नहीं, कभी हमारा विचार है कि हम 1100 बेटियों की विदाई बागेश्वर धाम से। और कभी भगवान ऐसा लाएंगे हमारे बच्चे, अगर ये सब हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बागेश्वर धाम के बच्चे कर रहे हैं, सब बच्चे दिन ना रात लगे। बागेश्वर एक बार बागेश्वर धाम के बच्चों को साधुवाद हम व्यासपीठ से देते हैं। साहब पूरा मंडल, छतरपुर मंडल, नौगांव मंडल, पन्ना मंडल, दमोह मंडल, हटा मंडल, सागर मंडल, चेन्नई मंडल, नागपुर मंडल, भोपाल मंडल, दिल्ली मंडल, मुंबई मंडल, छतरपुर मंडल, सब बच्चे जीजन भदे, सब छोटे छोटे गांव के जितने बागेश्वर धाम के लोग हैं वो 5 दिन से सोए नहीं बेचारे, सोए नहीं।
कोई पानी भर रहा, कोई सफाई कर रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई बर्तन सेट कर रहा, कोई भंडारा बनाने की व्यवस्था कर रहा, कोई हमारे पास तो उतनी संपत्ति नहीं, तो कुछ हमारे ये सब बच्चे 1-1 रुपया जोड़ के, आज पारुल बिटिया भी आई तो वो भी लाई, गुरुजी हम चाहते ये आपको टेंशन ना हो, एक बिटिया का कुछ हम भी देंगे। ये बच्चे सब जोड़ जोड़ करके लाते हैं, ये सब व्यवस्था। सच कहे में तो हम भाग्यशाली गुरु हैं संसार के, जिनका इतना बड़ा परिवार है। हाँ। कभी अगर राम जी ने चाहा, वैसे ये सब धन्यवाद का